हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया। गाइस, मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें दिल्ली के मैं सारे मॉन्यूमेंट्स कवर करूँगा। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स जो पुराने पुराने हैं अपने, कुतुब मीनार वगैरह, लाल किला, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट भी दिखाई देंगे। वहाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल। अभी तो काम कम है, मतलब काम कम है कह रहा हूँ, अभी तो वहाँ काम चल रहा है। शायद वहाँ जाने दें। उसके अलावा जितने भी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, किले वगैरह जो भी है, जामा मस्जिद वगैरह, वो सारे कवर करेंगे। सो आज फर्स्ट डे है, तो मैं सोच रहा हूँ आज कुतुब मीनार से स्टार्ट करें। तो आज जाने का प्लान है कुतुब मीनार। अभी ऑफिस में बैठा हुआ था और थोड़ा काम कर रहा था अपना, ये शेयर मार्केट का ही है। तो डाइट वगैरह मंगा ली अपनी, बाहर से ही चल रही है आजकल, जिम वगैरह चल रहा है। तो खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद पोर्शन भी क्लोज जाएगी, जब तक फिर निकलते हैं। सो बस काम तो हो गया है। एक मील खा लिए, एक मील साथ लेके चल रहे हैं गाड़ी में और निकलते हैं अब कुतुब मीनार। दिखाते हैं आपको आज। देखो, पार्किंग ही पार्किंग है। भाई साहब, कितनी भीड़ है आज। पूरी दिल्ली आज ही आ गई क्या? भर भर के भीड़ है, भर भर के। अंदर आ गया हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। समझ ही नहीं आ रही। तो सारे आज ही आ गए देखने लगता है। टिकट ले लिए, टिकट मिली है 40 रुपये की। 35 रुपये की तो एटीएम वगैरह से थी। एटीएम डेबिट कार्ड से करो, कैश करो तो 40 रुपये की है। एटीएम डेबिट कार्ड चलता नहीं है तो एटलीस्ट इन शॉर्ट आपको 40 ही पे करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। ये टिकट है मेट्रो का टोकन जैसी, और यहाँ से अपनी हो गई एंट्री, करवा ली टिकट। क्या तुम कब ले गए टिकट? मैं कहा भाई अभी भी ले गया। क्या किससे ले गया? मैं तेरे से ले गया। अजीब कॉमेडी कर रहा है यार। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में 3-4 चीज़ें और हैं। यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई मीनार राइट हैंड पे, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश यहाँ पे। पहले अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा देखते हैं। सब लोग पहले कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, हम पहले ये देखने जाएंगे। ये है अलाई मीनार सामने। इसका अलाई मीनार का इतिहास ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवानी चालू की थी कुतुब मीनार की, देखा देखी, और उससे डबल साइज़ की बनवानी चालू की थी। बट अलाउद्दीन खिलजी मर गया और इसका वहीं पर काम रुक गया। 24.5 मीटर की है ये बिल्डिंग, और उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि इसके पत्थर देख के पता लगता है कुतुब मीनार से बहुत अच्छी बन रही थी अगर ये पूरी बनती तो। और ये आधा कंस्ट्रक्शन वहीं रुक गया। ये है इस तरीके की कुछ, ये यहाँ से कुछ ऐसी है। इसके बाद दूसरी जगह है इल्तुतमिश का मकबरा बार बोल रहा हूँ। ये कुआं है, चल सकते हैं क्या? हो रहा भाई, बंद है ये भी। सब लिखा होता है इनका। खिलजी द्वारा परिवर्धन एक्सटेंशन बाय खिलजी, ये सारा है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाद में यहाँ पर आगे करवाया था ना, वो जो जैसे वो पीछे वाली मीनार है, वो जो जैसे ये मकबरा। वाह यार, आयतें लिखी हुई हैं अरबी में पत्थरों पे। पत्थरों को कार्व करने की इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑसम है। इतने पुरानी होंगी ये।
बिल्डिंग्स वगैरह इतनी पुरानी, हद से ज़्यादा वैसे ही हैं अभी भी। चलते हैं अंदर, देखते हैं ये भी। यह इल्तुतमिश का मकबरा। दीवारें इन पे कार्व किया हुआ है पूरा, देखो कितनी। ऊपर ऊपर इसमें शायद टॉम भी होगा पहले, जो गुम्बद होती है ना, अब नहीं है। ये मकबरा है यहाँ। ये जगह नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ी, ये यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। एक कोने पे होती है, मस्जिद में भी होती है ऐसी जगह, वहाँ पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। उसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। अभी बताया था ना मैंने, इसके ऊपर गुम्बद था। दो बार गुम्बद बनवाए जा चुके हैं, दोनों टूट चुके हैं। वो तोता बैठा है, वो रहा तोता, वो उधर तोता बैठा है। अब आगे चलते हैं, 2 जगह रह गई हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा है यार, बहुत माहौल भी अच्छा है कसम से। वैसे एक बात सच है यार, जैसे प्राइवेटाइजेशन अच्छा ही है, नो डाउट यार। कोई भी लगता है हमें कि नहीं करना चाहिए, बट अच्छी चीज़ है यार। चीज़ों की कदर हो जाती है, सुंदर भी हो जाती हैं चीज़ें, अच्छी हो जाती हैं देखने में, खूबसूरत। ये देखो यार, भीड़, चहल पहल, इतनी सब कुछ अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। ये आगे खिलजी का मदरसे में, खिलजी का मदरसा है भाई। ये पढ़ाई कहाँ होती थी यहाँ? अच्छा सारा ही होगा ये सारा, ये एरिया। ये देखो अंदर भी है कुछ इसमें, क्या है, चक्कर से आ रहा है अंदर तो जाती पता नहीं, ये सारे ही हैं ऐसा शायद, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। ये मदरसे हैं सारे, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये एक और है अंदर, ये चेम्बर टाइप के बने हुए मदरसे के अंदर। इसमें ये चेम्बर है सारे। इसमें तो पहले लाइट होती नहीं थी, इसमें तो हमेशा अंधेरा रहता होगा। अब लाइटिंग लग गई है सारे इसमें, ये रात में चलती होंगी लाइटिंग। ये अब चलते हैं कुतुब मीनार बचा सीधे। ये सारा मदरसा ही है, मदरसे एरिया है ये सारा, मतलब मदरसे का ही प्रेमिसिस है अंदर का, बहुत बड़ा है। मस्जिद भी यही है शायद, मस्जिद भी यही है। हाँ मस्जिद, अरे मदरसा है तो मस्जिद भी होगी ना। हाँ बोर्ड देखा नहीं, क्या लिखा है? अरे खिलजी का मकबरा भी है यार। ये कहाँ है मकबरा? कहाँ है मकबरा? दिख नहीं रहा मकबरा है कहाँ? मकबरे में तो कब्र भी होती है ना। अच्छा यार, ये खिलजी का मकबरा है। ये खिलजी का मकबरा देख लिया, चलते हैं। ये क्या छोटी जेल सामने, ऊपर जाने का रास्ता होगा। एक लड़का आया, लड़का दोस्त थे दोनों, फ्रेंड्स वगैरह होंगे। कहते ये क्या है? ना कब्र है। अच्छा किसकी? मैं खिलजी कौन? मैंने कहा पद्मावत वाला खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कह रहे हैं यही है। मैं कहा भाई लिखा तो है नहीं, मुझे नहीं पता होगा।
ये एक और यहाँ ये बैठने के लिए गार्डन वगैरह अच्छा है यहाँ, बहुत जगह है। फैमिली के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। ये जो ग्राउंड वगैरह है पूरा सारा, ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार के। ये देखो बहुत ऊंची है यहाँ से, तो ये अगर देखे तो ओए ओए होए होए, यहाँ से बहुत ऊंची दिखती है। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इसकी भी दीवारों पे कार्व किया हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है। और क्या क्या बना हुआ है, हाँ अरबी में लिखा हुआ है। डिज़ाइन वगैरह थोड़े बने हुए, फूल भी बने हुए, फूल पत्ती। इसकी जो नीचे की चौड़ाई है 46 फीट है, 46 फीट में है ये। और जो ऊपर टॉप पे है 5वीं मंजिल, जो ऊपर टॉप है वो 9 फीट पे। इसको इतिहास इसका कुछ ऐसा है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना चालू किया था। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी उसके बेटे ने बनवाई थी। हाँ, उसके बाद मंजिलों में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, नहीं है मुझे याद है। उसके बाद इसको 2 मंजिल इसकी टूट गई थी, वो किसी और राजा ने बनवाई थी, दूसरे ने जो उनके बाद आया था। हाँ, वो पढ़ के ही मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे क्या है। लिखा भी है, ये लिखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से संलग्न कुतुब मीनार भारत की प्रस्तर निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। विजय स्तंभ के रूप में इसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई, इसके पश्चात दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल उसको उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई। और 1326 में कुछ बिल्डिंग गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई, तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिल बनाकर पुनर्निर्माण किया था और इसे 5 मंजिल बना दिया। कालांतर में 1503 में सिकंदर लोदी ने इसकी ऊपर मंजिलों में जीर्णोद्वार करवाया, मतलब सजावट वगैरह करवाई। 238 फुट ऊंची बिल्डिंग है ये और 379 सीढ़ियाँ हैं इसमें, सबसे ऊंची मीनार है। और ताजमहल से 5 फीट कम है, जबकि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फुट कम है। ताजमहल इससे भी ऊँचा है, और ताजमहल तो बहुत ऊँचा है, मैं क्या देखना। ये है इसका इतिहास कुछ। अब दूसरी जगह भी देख लेते हैं। अब ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो इस्लाम की शक्ति उसको हिंदी में बोलते हैं, बाहर लिखा था। और इसमें भी कुछ ऐसा है, ये जो स्तंभ वगैरह हैं, स्तंभ बनाए हुए हैं। और ये फ्रंट गेट है इसका, इधर से। और ये भी कब्र बनी हुई है शायद, मस्जिद में कब्र होती तो नहीं है, बनी हुई है, आयरन पिलर। ये है लोहा स्तंभ। भाई इसमें जंग नहीं लगती कभी। क्या टेक्नोलॉजी थी पहले लोहे में, क्या मिला देते, तो या किस तरीके से बनाया था ये, भाई है टेक्नोलॉजी थी पहले जो थी। मस्जिद के बीच में ही है बिल्कुल। इसका 93 सेंटीमीटर पार्ट ज़मीन के नीचे है, बाकी सारा ऊपर है। 7.90 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको कहीं और से यहाँ पर लाके सेट किया हुआ है, मतलब ये कहीं और से उठा के इसको लाया गया, फिर यहाँ लगाया गया है। तो विष्णु भगवान का कुछ थी मूर्ति वगैरह ऊपर, उनके उस पर बनाया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था ये। और ऐसे ही कुछ इसकी नॉलेज है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। नीचे का पार्ट है, बता रहे हैं इसमें हल्का हल्का जंग लगना चालू हुआ है, पर वो बड़ी स्लो स्पीड से लग रहा है। तो यही है कि इतनी पुरानी चीज़ हो गई, 1600 साल पुरानी है, फिर भी इतनी धीरे धीरे जंग लग रहा है। मतलब उस टाइम पे थी ऐसी टेक्नोलॉजी, लोहा वगैरह उसमें कुछ मिलाते थे जो हमें पता ही नहीं है अभी तक। साफ़ सफाई बहुत है हर जगह, अच्छा लगता है देख के कि मतलब लोग सेंसिबल हो गए हैं। और गार्ड भी हर जगह गार्ड खड़े हुए हैं। जैसे इसके बीच में एक ऊपर छेद भी है, मतलब इसमें ही लोह स्तंभ में ही ऊपर, तो उसमें गरुड़ की एक मूर्ति थी कहते हैं, वो है नहीं, तो उसी हिसाब से बनाया हुआ है।
सो गाइस ये था सारा कुछ कुतुब मीनार का और इसके कॉम्प्लेक्स का टूर, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें, लौह स्तंभ हो गया आपका, कुतुब मीनार, मस्जिद, मकबरा, खिलजी का मकबरा, सारे हमने देख लिए हैं। और यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है भाइयों का, अच्छी बात है। अच्छी जगह घूमने के लिए होती हैं, देखने के लिए होती हैं। यहाँ एक बेवकूफ़ी और होती है, देखो ये खाया और यहीं छोड़ दिया, बहुत गलत चीज़ है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो भाई साहब देख रहे हो, 2 पैकेट मिले, 2, एक और पड़ा हुआ था इधर भी। ये हद है यार लोगों से, मतलब अब ठोस रहे हो तो साथ में ले जाओ, इसको कहीं डस्टबिन वगैरह में डाल दो, और डस्टबिन नहीं है तो जेब में डाल दो, साला बाहर फेंक दो। और वैसे वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है, वैसे भी कि कचरा वगैरह दिखता है ऐसे अच्छी जगहों पे तो उठाकर साइड में सच में फेंक देता हूँ, कोई आवाज़ी के लिए नहीं कि व्लॉग बना रहे हैं तो कर दें। गाइस आ गए बाहर की तरफ, निकलता हूँ यार यहाँ से। फिर ये कुएँ हैं यहाँ पर, बहुत सारे कुएँ वगैरह ना, कुएँ बहुत हैं यहाँ पर। ये जैसे कि है ना, पुराने ज़माने में कुएँ तो मेन स्रोत होता था पानी का। वैसे भी यार डस्टबिन यहाँ पर इस तरफ है ही नहीं एक भी। अरे ये डस्टबिन ही है, अच्छी जगह है, मज़ा आता है। दिल्ली में भी बहुत जगह है घूमने के लिए, जो लोग कहते हैं ना दिल्ली में बहुत जगह है। भाई साहब सीरीज़ चालू करिए दिल्ली की, आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। चलते हैं गाइस सब बाहर की तरफ, हो गए फ्री और अपने निकलते हैं घर खाने के लिए। ऐसे अंदर तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं, बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं लाइन से खाने के लिए। खाने पीने वहाँ से बाहर से हो सकता है, मैं तो अपना लाया हूँ, गाड़ी में ही रखा है। बाहर निकलते ही ये बुक स्टोर है, आ गए हम बाहर। मेट्रो के टोकन जैसे बताया था मैंने आपको, वही चल रहे हैं। तो यहाँ बाहर निकलने में वो टोकन डाल देना है, वहाँ एंट्री में टच करना था, बाहर निकल के डाल देना था। आ गए बाहर आ गए। कुछ खाना वगैरह हो तो बाहर ही खा सकते हैं। खाना अगर कुछ खाना हो तो यहाँ खा सकते हैं। पार्किंग में चलते हैं। पहले यहाँ खाने की दुकानें ज़्यादा थी यार, एक यहाँ रेस्टोरेंट भी है डिएब्लो करके, अच्छा है वो। भागो भागो सब भाग रहे। सो गाइस आ गया हूँ घर, अब जिम निकल 6:50 हो गया, जिम का टाइम हो गया है। दोस्त पहुँच गए जिम, वहाँ से फ़ोन कर रहे भाई आजा फटाफट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और दिल्ली की सीरीज़ चालू कर दी है, अब ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, दिल्ली के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब दिखाने हैं आपको। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।